गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्षिता राय। आप लोग हमेशा पूछते हो कि हिंदी पढ़ने का सही तरीका क्या है, हिंदी कैसे सीखें, हिंदी को कैसे सुधारें। तो आज इस एक छोटी सी कविता के माध्यम से, महाकवि दिनकर जी की ये कविता है शक्ति और क्षमा। इस एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप हिंदी में पर्यायवाची, एरर, समानार्थी, अनेकार्थी और अन्य भी चीज़ें कैसे देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, कई सारी वर्ड मीनिंग्स, ये सब आज यहाँ पे आपको पता चलेगा। इस छोटी सी कविता को पढ़ाएंगी आपकी हिंदी को पढ़ाने वाली टीचर पूनम मैम, जो हिंदी अध्ययन पे आपकी हिंदी के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो प्रोवाइड कराती हैं। तो मैम को हैंड ओवर करती हूँ। हियर इट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शक्ति और क्षमा, यहाँ इस कविता को हम लोग देख रहे हैं। इस कविता का सार यही है कि भीम, जो बहुत अपने बल का अहंकार रखते थे, अपने विनम्र भाई युधिष्ठिर की नम्रता का गलत फायदा कहाँ कहाँ उठाया जाता है, इसको राम के उदाहरण से समझाते हैं, बताते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। कहते हैं भीम कि हे भाई, युधिष्ठिर को अपने भाई को संबोधित करते हैं कि आपने क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल, मनोबल यानी आत्मबल, किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की शक्ति जो होती है वो होती है मनोबल। इन सब का सहारा आपने लिया, ये सब आपके पास है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नर व्याघ्र, मनुष्य रूपी पशु सुयोधन, सुयोधन यहाँ है दुर्योधन को कहा गया। दुर्योधन का मतलब होता है कठिनाई से जीता जा सकने वाला, और सुयोधन है जिसको आसानी से जीता जा सके। तो यहाँ भीम ने जो है दुर्योधन का एक तरह से अपमान करते हुए उन्होंने सुयोधन कहा है। और कहते हैं कि वो तुमसे कभी अपनी हार नहीं स्वीकार करता है। आप जितना ही क्षमाशील होकर, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरों ने तुमको कायर समझा उतना ही। रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, समक्ष मतलब सामने। यहाँ हुए शब्द दिया हुआ है। जैसे एक शब्द हम लेते हैं गया, इसमें व्यंजन है, तो जब हम इसको बहुवचन में ले आएंगे तो हो जाएगा गए, यानी या में एक ही मात्रा लग जाएगी। लेकिन यहाँ हम एक वचन में लिखते क्या है, हुआ। आ जो है वो स्वर है, तो जब इसको हम बहुवचन के क्रिया देंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि जहाँ व्यंजन है वहाँ व्यंजन का ही प्रयोग करेंगे मात्रा के साथ, और जहाँ स्वर है वहाँ स्वर की मात्रा का अधिकतर यही होता है। तो रिपु यानी शत्रु के समक्ष आप जितना ही अपनी विनयशीलता प्रदर्शित करते हैं, ये दुष्ट कौरव आपको उतना ही कायर समझते हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। कुफल, कु उपसर्ग है, फल मूल शब्द है। पौरुष, पौरुष मतलब बल, जो वीरता। तो अत्याचार सहन जब किया जाता है, अत्याचार करना तो बुरा है, लेकिन अत्याचार सहन करना, उसका भी परिणाम बहुत बुरा होता है। उसका परिणाम क्या होता है कि मनुष्य का जो पौरुष है, यानी जो उसकी वीरता है, जो उसकी कोमलता है, वो उसकी कायरता में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यहाँ भुजंग कहते हैं सांप को, गरल और विष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गरल मतलब विष ही होता है, दंत और विष ये दोनों तत्सम शब्द हैं। क्षमा तत्सम है। तो
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ऐसा सांप जिसके पास विष हो, तो वो यदि किसी को क्षमा कर देता है, नहीं काटता है, तो वो उसकी क्षमाशीलता होगी कि हाँ वो शक्तिशाली था, उसने बख्श दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विष रहित विनीत सरल हो। ऐसा सर्प जिसके पास विष हो ही नहीं, विष वाले दांत ही ना हो, तो वो यदि विनयशीलता प्रदर्शित करता है तो वो उसकी कमजोरी समझी जाती है। यही आपके साथ समझा जा रहा है। आगे बताते हैं कि उदाहरण किसका देते हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। पंथ मतलब राह, मार्ग, सिंधु समुद्र। श्री राम समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करते रहे और अनेक छंद यानी कि श्लोक का उच्चारण करते रहे, उनसे अनुरोध करते रहे। और 3 दिन बीत जाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम केसर से। जब इसका प्रत्युत्तर यानी राम के विनयशील अनुरोध का प्रत्युत्तर सागर की तरफ से कुछ नहीं मिला, तब उनका जो वीर भाव था, वीर स्वभाव था, वो क्रोध में परिवर्तित हो गया और तब उन्होंने बाण का संधान किया, जिससे सागर घबरा गया। यहाँ देखिए, सागर और सिंधु एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सिंधु देह धरि त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में। सिंधु देह, देह मतलब शरीर, धर मतलब धारण कर, त्राहि त्राहि मतलब रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार कहता हुआ राम की शरण में आया। ऐसा कब हुआ? जब राम ने अपने क्रोध की अग्नि को बढ़ा दिया और उसके ऊपर बाण संधान किया। तब उसने समुद्र ने क्या की कि उनके चरण की पूजा की और उनकी दासता को ग्रहण कर लिया और बंधा मूढ़ बंधन में। सागर को यहाँ मूढ़ क्यों कहा? क्योंकि समुद्र तब तक राम की विनयपूर्ण पुकार को नहीं सुनता है जब तक उसे भय नहीं होता है। जैसे ही उसे अपने प्रति भय उत्पन्न होता है कि वो अब सुख लिया जाएगा, तो वो तत्काल चरण में गिर पड़ता है। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। उनको एक तरह से उनकी शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो उनकी अत्यधिक विनम्रता के कारण कमजोरी में परिवर्तित हो गया है। कहते हैं कि वास्तव में वीरता, जो शर में बसना यानी कि जो पराक्रम है, उसी में विनय का प्रकाश होता है। जब तक मनुष्य शक्तिशाली नहीं होता है, उसके विनय को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी कमजोरी ही माना जाएगा। संधि वचन, यदि कोई पराक्रमी किसी के साथ संधि करना चाहता है तो उसको तभी पूज्य माना जाता है जब वो खुद शक्तिशाली हो, अन्यथा कमजोर की शक्ति को कोई नहीं स्वीकार करता। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। जो नैतिक गुण हैं, सहनशीलता, क्षमा, दया, ये व्यक्ति को महान बनाते हैं, लेकिन संसार इनको तभी पूजता है जब उसके अंदर इसका दर्प हो। दर्प मतलब एक तरह का गर्व या अहंकार कह सकते हैं। अहंकार और गर्व में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वास्तव में जब उसका दर्प होता है, उसका घमंड, अहंकार, गर्व जो भी कह लीजिए, जब मनुष्य के अंदर होता है कि हाँ उसके अंदर ये शक्ति है, तभी उसके चेहरे पर वो प्रकाश आता है और तभी संसार उसकी पूजा करता है। सो हे गाइस, कैसा लगा आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या? और आपने इस कविता से बहुत कुछ सीखा होगा, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, जैसे मैंने कहा था, एरर डिटेक्शन, आपको चीज़ों को सही से लिखने का तरीका, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था
कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कहते हो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम ऐसी छोटी छोटी कविताएं और उसमें कैसे, या आप में से कई लोग ये भी पूछते हो कि सही तरीके से पढ़ना कैसे है नॉवेल को या कविताओं को, या फिर न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ना है, तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसा हमारा एक ये प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसी वीडियोस के लिए हिंदी अध्ययन चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको सब्सक्राइब करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैं आपको हिंदी अध्ययन चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो क्या है कैसा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद हुई तो लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आई तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय, टेक